देखिए, सरकार का अगर बेहतर कार्य हो रहा है तो आपको अपना किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी है उसका सुधार करा लेना चाहिए। अगर आप नहीं कराएंगे तो आप उलझ सकते हैं, फिर फंस सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जमीन रसीद में ही त्रुटि है, तो जमीन रसीद में त्रुटि है, आप जमीन रसीद का सुधार करा लें। किसी का जमीन का जो म्यूटेशन है, अगर म्यूटेशन में गड़बड़ी है तो म्यूटेशन में सुधार करा लें। किसी के जमीन का जो दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, दाखिल खारिज में आप जो है सुधार करा लें। अब यहाँ पर बात करेंगे जो किसी के पास जमीन का वासगीत पर्चा है, आखिरकार उसमें क्या होगा। तो जो लोगों के पास जो भी गड़बड़ी है आज आप उसका सुधार करा सकते हैं। यानी जमीन रसीद जो है, जमीन का जिसके पास भी जमीन का रसीद है, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि सरकार को वो जो राजस्व विभाग है सरकार का, यहाँ पर राजस्व विभाग, उस विभाग में आप जो है सरकार को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये जमीन का नया रसीद, ये जमीन का पुराना रसीद, आखिरकार इस पुराना रसीद का क्या मान्यता है और ये नया रसीद का क्या मान्यता है। तो रसीद जो है यानी सरकार को राजस्व देना है, सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं और सरकार जो है उसके लिए आपको एक स्लिप दे रही है जिसको आप बोल रहे हैं ये मेरा रसीद है। आप देख सकते हैं कि मैंने हर साल जो है रसीद दिया है। और हम आपको बता दें, जिसके पास जमीन का रसीद होता है, कानूनी तौर पर यानी कब्जा, कब्जे की बात करें यानी पोजेशन की बात करें, जो पोजेशन का ये जो है प्रमाण माना जाता है। मतलब ये है कि जिसके पास जमीन का रसीद है, ये समझा जाता है, ये हो चाहे नहीं हो, कि ये व्यक्ति के पास जमीन का कब्जा जरूर होगा और ये कोर्ट में एक जो है इंपॉर्टेंट दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर जो है वो पेश होते हैं। आप एक तरह से साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि मेरा जमीन का जो है रसीद कई वर्षों से जो है कट रहा है। और एक तरह से जमीन है जो आपका प्रॉपर्टी है, आप समझ सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी जीवित जो है वो तभी है जब आपके जमीन का रसीद कट रहा है। तो इसलिए जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन जो है वो बेहद जरूरी है। अगर आप जो है इसमें किसी प्रकार का कोई भी समस्या है तो आज वर्तमान समय में आप इसका सुधार जरूर करवा लें। बहुत सारे लोगों का आप देखें समस्या जो है और ये कहना उनका कि जमीन का रसीद जो है वो मेरे जमीन का रसीद कोई और व्यक्ति ने कटा लिया है और इसलिए मेरा जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, और ये कटाने की बहुत सारी वजह हो सकती है। तो आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके जमीन का कोई रसीद कटा लिया तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जमीन का नया रसीद की अगर बात करें तो ये जमीन का जो रसीद है यानी ये ऑनलाइन आप जो है एक तरह से देख सकते हैं, ये ऑनलाइन जो है ये चेक कर सकते हैं। अब ये जो ऑफलाइन रसीद है जमीन का, अभी इसको जो है एक तरह से आप साक्ष्य के तौर पर ही प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी अभी इसका मान्यता नहीं है, इसको आगे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये अब सरकार के द्वारा जो है अधिकांश राज्यों में बंद कर दिया गया है, यानी कोई भी ऑफलाइन जो है आप जाकर रसीद नहीं कटा सकते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी घर बैठे अगर आप चाहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर सरकार को टैक्स देकर जो है अपना जमीन का रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं, जमीन का रसीद को निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये जो जमीन का रसीद है अभी के समय में ये आप आसानी से जो है ऑनलाइन जो है चेक कर सकते हैं, और उसका जो भी प्रक्रिया है ऑनलाइन सुधार का प्रक्रिया, वो सारा कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ऑफलाइन जो जमीन का रसीद है इसका भी मान्यता है, कानूनी तौर पर मान्यता है, और वर्तमान में साक्ष्य के तौर पर वर्तमान में जो है अगर किसी प्रकार का सुधार का जरूरत है तो साक्ष्य के तौर पर भी इसका मान्यता है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई सुधार कराना चाहते हैं तो साक्ष्य के तौर पर जमीन का यही ऑफलाइन वाला रसीद आपको दिखाना होगा कि पहले आपका क्या था जो ऑनलाइन में आपकी गड़बड़ी हो गई है। अगर साक्ष्य के तौर पर जो पुराना रसीद आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर जो है एक तरह से जो राजस्व के कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये वेरीफाई किया जाएगा कि उनका जो रजिस्टर है उसमें आखिरकार जो अंकित है वही आपका ऑनलाइन पोर्टल पर जो है यानी सुधार होकर होना चाहिए। अब रही बात, आप कहेंगे रजिस्टर भी तो गलत हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है, रजिस्टर भी गलत हो सकता है, लेकिन उसका सुधार का प्रक्रिया अलग है। यानी अगर आपका रजिस्टर में ही त्रुटि है तो उसके लिए सुधार का जो प्रक्रिया है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे सुधार करना है, कौन कौन सा स्टेप से आपको गुजरना होगा।
और जमीन रसीद को लेकर ये भी जो है मान्यता वाली जब बात आती है, और मान्यता के लिए भी समझ लें कि कोई भी जमीन का जो मालिक है, यानी जमीन मालिक जो है, और वो क्या दिखा रहा है, जमीन का रसीद अगर दिखा रहा है तो जमीन का रसीद जो है वो मालिकाना हक, यहाँ पर मालिकाना हक का यानी जो है वो पक्का सबूत नहीं है। यानी जो टाइटल जिसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर टाइटल का जो है यहाँ पर पक्का जो है यहाँ पर साक्ष्य नहीं है। तो ये है, यानी जमीन रसीद की बात करेंगे तो जमीन रसीद से जो है ना ये टाइटल साबित नहीं हो सकता। ये जो है टाइटल का एक पक्का जो है सबूत नहीं है, पक्का साक्ष्य नहीं है। तो ये हुआ राजस्व विभाग यानी जमीन रसीद जो कि आप कटाते हैं। उसके बाद आता है देखें म्यूटेशन का प्रक्रिया। म्यूटेशन में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, और आज जो है इनकी परेशानी को अगर आप सही तरीके से समझ जाएंगे तो म्यूटेशन में कोई भी परेशानी नहीं है। यानी कोई भी जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन का म्यूटेशन कराना यहाँ पर बेहद जरूरी है। अब ये म्यूटेशन जो है सिर्फ जमीन का खरीदार नहीं कराते हैं, जिसके पास जमीन का केवाला है वो तो म्यूटेशन कराएगा ही, जिसके पास जमीन का खतियान है वो भी म्यूटेशन कराएगा। अब खतियान में जमीन का म्यूटेशन कराने वाले जो है वो 8 लोग हो सकते हैं, यानी 8 अलग अलग नामों से जमीन का म्यूटेशन कायम हो सकता है। लेकिन ये 8 लोगों को अलग अलग जो है जमीन का एक तरह से बंटवारा नामा जो है बनाकर देना होगा। यहाँ पर बंटवारा नामा अगर उसके पास मौजूद है तो आप उसके आधार पर उसको अलग अलग कर सकते हैं। यानी इसमें 8 हिस्सेदार हैं, सभी का म्यूटेशन अलग होना चाहिए, सभी लोग अलग अलग जमीन का टैक्स भरेंगे, इसलिए ये बेहद जरूरी है। अब कोई जमीन का टुकड़ा में अगर वो खतियानी जमीन है और उसमें 8 लोग हिस्सेदार हैं तो 8 अलग अलग अपना टैक्स भर सकते हैं। तो जमीन के मालिक का नाम जो है यहाँ पर जो भी आपके पास टाइटल साबित करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है, जमीन मालिक का नाम यहाँ पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होता है। जैसे अगर इसका मतलब जमीन का रसीद आपका कट गया तो म्यूटेशन हो चुका है, आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, और जिसका जमीन का रसीद नहीं कट रहा है उसको म्यूटेशन कराने की आवश्यकता है। उसको म्यूटेशन उसके लिए बेहद जरूरी है। तो ये हो गया कि आप खरीद बिक्री कोई करता है, या संपत्ति जो है विरासत में किसी को मिला है, ठीक है, या किसी को दान में मिला है, कोई वसीयत में संपत्ति प्राप्त कर लिया है। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण, कोर्ट का आदेश से अगर कोई संपत्ति प्राप्त किया है, सभी केस में जो है राजस्व रिकॉर्ड में आपका उस दस्तावेज के आधार पर नाम जरूरी होगा, और वो दर्ज भी आपका नाम होगा, और उसके बाद जो है दर्ज होने के बाद जमीन का रसीद जो है वो आपके नाम से कट जाएगा, जमीन का रसीद आपका जो है वो कायम हो जाएगा। म्यूटेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि म्यूटेशन करा लेने से, यानी जमीन का कोई म्यूटेशन अगर करा लिया तो उसका वो जमीन, इसका मतलब ये है कि मालिकाना हक यहाँ पर तय नहीं होता है। यानी म्यूटेशन अगर कोई करा लेता है तो उसके आधार पर जमीन का मालिकाना हक जो है म्यूटेशन कराने से तय नहीं होने वाला है। अब बात करेंगे जमाबंदी रिकॉर्ड का। जमाबंदी रिकॉर्ड भी बहुत सारे लोगों का जो है गलत तरीके से अगर जो है तैयार हो गया है, यानी जमीन का रसीद गलत तरीके से करा लिया होगा, जमाबंदी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया होगा। लेकिन अगर बात करें तो जमाबंदी जो रिकॉर्ड है, ये जमीन का अगर यहाँ पर बात करें तो अस्थाई राजस्व रिकॉर्ड है। ये एक संख्या आपको दे दिया जाता है जो कि आपका जमाबंदी संख्या कहलाता है। मान लेते हैं 1250 1250 आपका जमाबंदी संख्या है। तो ये जो संख्या दिया गया इसमें बहुत सारे जमीन का जो है प्लॉट का नंबर, जो जमीन का ये टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये भी एक टुकड़ा है, ये भी एक टुकड़ा है, सबके जमीन का जो प्लॉट नंबर है 135, 179, 183 और जो है 1135, ये सारे जमीन जो है वो आपके जमीन है। तो ये सारा आपका एक जो ये जमाबंदी जो संख्या है इसमें दर्ज है, ये जमाबंदी संख्या है। अब इसमें अगर किसी का जो मान लेते हैं 183 जो है आपका दखल नहीं है, फिर भी आपके जमाबंदी में दर्ज है, तो इसका मतलब समझा जाता है आप जमीन के मालिक हैं। लेकिन आखिरकार जो नियम कानून है, जो व्यक्ति है जिसकी ये जमीन है, अगर कानूनी तौर पर उसका अधिकार है तो वो अपना दावा भी पेश कर सकते हैं। तो जमीन का पहचान होता है और रिकॉर्ड जो है इसमें दर्ज होता है, और इसमें लोगों को फायदा हो जाता है। बैंक में अगर किसी प्रकार का किसी को लोन लेना है
अगर मान लेते हैं कोर्ट में किसी प्रकार का केस है तो वो साक्ष्य के तौर पर देते हैं। और जमीन का जो सर्वे होता है तो सर्वे में भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि देखें सर्वे में भी दिखाते हैं लोग कि जो देखें मेरा जमाबंदी कायम है और ये सारा प्लॉट जो है मेरे में दर्ज है। तो ये होता है यहाँ पर। यही हो गया दाखिल खारिज में प्रक्रिया वही है, लेकिन दाखिल खारिज में मतलब इसको समझने के लिए इतना समझ लेना बेहद जरूरी है कि जमीन का जो ये आप देख सकते हैं ये जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन जो है मोहन के नाम से दर्ज है। मोहन ने यहाँ जमीन को क्या किया, बेच दिया और जमीन को खरीदने वाला जो है वो नवल है। नवल ने जमीन को खरीद लिया है और नवल ये क्या है, जमीन का यहाँ पर खरीदार है। अब नवल ने क्या किया कि म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, यानी ये दाखिल खारिज इनका जो है वो कायम हो गया। तो दाखिल खारिज जो कायम हुआ, पुराना मालिक जो नाम है यानी मोहन का नाम कहाँ से हटेगा, राजस्व रिकॉर्ड से, और कहीं से नहीं हटेगा। नवल को जमीन का जो है केवाला तो हो चुका है, तो जमीन का एक टाइटल डॉक्यूमेंट नवल के पास प्राप्त है, टाइटल साबित करने के लिए दस्तावेज मौजूद है। लेकिन नवल जो मोहन का जो राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज था ना, मोहन का वहां से हट जाएगा। पुराना मालिक हटा दिया गया खारिज और नया मालिक जो है वो दाखिल। ये होता है दाखिल खारिज, यानी पुराना मालिक को क्या कर दिया, खारिज कर दिया और नया जो है दाखिल कर दिया। तो पुराना नाम हटाना और नया नाम जोड़ना जो है यही है दाखिल खारिज प्रक्रिया, बेहद जरूरी होता है। जब राजस्व रिकॉर्ड में अगर किसी का नाम दर्ज है और आप जमीन खरीद लिए, केवाला घर में रखे हुए हैं और राजस्व रिकॉर्ड में आप अपना नाम नहीं दर्ज करवा पाए हैं, तो ये बड़ा समस्या है और आगे एक समस्या उत्पन्न करता है। तो इसलिए दाखिल जो है खारिज प्रक्रिया भी बेहद जरूरी है और दाखिल खारिज प्रक्रिया भी आपको कराना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखें, किसी से अगर कोई भी जमीन का टुकड़ा आप खरीदें, मान लेते हैं कोई जमीन, ये जमीन है और ये जमीन का अगर आपने जमीन का केवाला लिया है तो जमीन का आपका यहाँ पर केवाला हो गया, या जमीन का यहाँ पर आपने, ये आपकी खतियानी जमीन है, खतियान हो गया। दोनों का जो है आगे का जो प्रक्रिया होगा वो दाखिल खारिज आपको कराना बेहद जरूरी है, या इसी को आप जमीन का यहाँ पर म्यूटेशन कह सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रक्रिया होगा, आपका जमीन का जो जमाबंदी है वो जमाबंदी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और साथ में आपके जमीन का जो रसीद है वो रसीद यहाँ पर कटने लगेगा। तो ये यहाँ पर पूरा प्रक्रिया है जो प्रक्रिया आपको फॉलो करना है। तो इसलिए अब जो लोग नहीं करते हैं तो क्या होता है, जमीन का केवाला करा लिए, दाखिल खारिज नहीं कराए, दाखिल खारिज नहीं कराए तो जो पुराना नाम है उसी का नाम दर्ज है। अरे मोहन का नाम अगर दर्ज पहले से है, इस पर मोहन से जमीन जो है केवाला कराए, ये नवल है, ठीक है, ये नवल है। अब यहाँ पर विक्रेता कौन है, मोहन। तो दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो मोहन का नाम जो है वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा। अब राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा, आप कहेंगे मेरे पास तो टाइटल आ गया, तो मोहन के पास टाइटल वाला दस्तावेज है कि नहीं है। आपको जो बेचा तो उसके पास भी तो टाइटल वाला दस्तावेज था, केवाला होगा, खतियान होगा, जो भी होगा, मोहन के पास भी था और मोहन का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज था। अब मोहन का नाम क्या करना, हटाना है। मोहन का नाम जब तक दाखिल खारिज नहीं कराएंगे नहीं हटेगा। तो अब मोहन क्या कर सकता है, दोबारा जमीन को बेच सकता है। मोहन का बेटा दोबारा जमीन बेच सकता है, बेचना गलत है, ये करना गलत है, कर सकता है लेकिन। तो इसलिए ये सब सारा प्रक्रिया से रोकने के लिए दाखिल खारिज किसी भी हालत में करा लेना बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई समस्या है आप जो है कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम उस पर जो है डिटेल से बताएं। बहुत सारे लोगों को बासगीत पर्चा के बारे में डिटेल से जानना है, तो बासगीत पर्चे के बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं पर्चा से भी संबंधित आखिर पर्चा का क्या मान्यता है और वर्तमान स्थिति जो है बासगीत पर्चा का जो सरकार के द्वारा आपके निजी जमीन में जो है दर्ज करा दिया गया है, उसमें आखिरकार किसका मान्यता होगा, पर्चाधारी का मान्यता होगा या जमीन जिसकी है उसका अधिकार होगा। तो ये सब जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहें तो जो है यानी ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर भी बन सकते हैं।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।